नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जब तक पानी में उतर कर नहीं देखते तब तक ये पता नहीं लगा सकते कि पानी की गहराई कितनी है। कुछ ऐसा ही सीन है लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ। जब तक कोई चीज हम खुद कर कर नहीं देखते तब तक ये पता नहीं लगा सकते कि वो चीज हमारे लिए अच्छी है या बुरी। हालांकि उम्र और वक्त के साथ हम ये फिगर आउट कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, मगर इस फर्क को जानने के बाद भी हमारे अंदर कुछ आदतें ऐसी होती है जिनको छोड़ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो आपको बुरी आदत छोड़ने में बड़ा ही मददगार साबित होने वाला है। मेरा नाम है वेदांत पटेल और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। डोंट वरी, मैं फिर से आपको घिसे पिटे भाषण या एडवाइजेस देकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, बल्कि आपको एक सिंपल बट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड देश के लंदन शहर में, जहां पर एक बहुत ही नामचीन वकील रहते थे। वकील साहब को लॉ प्रैक्टिस में इतनी महारत हासिल थी कि आज तक कोई भी ओपोनेंट लॉयर वकील साहब को किसी भी केस में हरा नहीं पाया था। बस यूं समझिए कि वकील साहब सफलता के सातवें आसमान को छू रहे थे, मगर वो इस बात से अनजान थे कि उनके करियर का सबसे मुश्किल केस उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। एक शाम अपना काम खत्म करके वकील साहब दफ्तर से निकलने ही वाले थे कि उनसे मिलने शहर के सबसे बड़े उद्योगपति आ जाते हैं। वकील साहब के पूछने पर उद्योगपति ने बताया कि कुछ समय पहले उन्होंने शहर के बीचों बीच एक जमीन खरीदी थी। उस जमीन की कीमत करोड़ों में है, मगर आज उस जमीन पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है और उनको वहां से हटाने के लिए वो वकील साहब को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। वकील साहब केस लड़ने के लिए मान जाते हैं और केस पर अपना रिसर्च शुरू करते हैं। रिसर्च शुरू करने पर वकील साहब को पता चलता है कि उनका ओपोनेंट वकील और कोई नहीं मगर उनका ही बैचमेट और पुराना दोस्त है। बैचमेट बहुत शातिर था और वकील साहब की सफलता से वो बहुत ज्यादा जलता था। वो वकील साहब को किसी भी कीमत पर इस केस में हराना चाहता था और उनको नीचा दिखाना चाहता था। और सालों के ऑब्जर्वेशन ने शातिर बैचमेट ने वकील साहब के बारे में वो बात ऑब्जर्व की थी जो और कोई नहीं कर पाया था। उसने ये बात नोटिस की थी कि वकील साहब कोर्ट हाउस में दलील तो बहुत जबरदस्त करते हैं, मगर जब वो कहीं पर अटक जाते हैं तो अपने शर्ट का दूसरा बटन पकड़ के घुमाने लगते हैं और फिर उनको आगे की दलील याद आ जाती है। शातिर बैचमेट ने इस बात को ध्यान में रखा और कुछ दिनों के बाद जब कोर्ट में केस की हियरिंग थी, उस दिन उसने किसी के हाथों वकील साहब के दूसरे बटन को निकलवा दिया। कोर्ट में आर्ग्यूमेंट शुरू होती है और एक पॉइंट पर जाकर वकील साहब अटक जाते हैं और अपनी आदत से मजबूर वकील साहब अपने हाथ को शर्ट के दूसरे बटन की ओर बढ़ाते हैं। पर आज ये क्या हो गया, शर्ट पर दूसरा बटन था ही नहीं। वकील साहब को पसीने आ जाते हैं, जीभ लड़खड़ा जाती है और इवेंचुअली उस दिन पहली बार वकील साहब केस हार जाते हैं। अपनी एक छोटी सी आदत का परिणाम वकील साहब को इस तरह भुगतना पड़ता है। दोस्तों, ये थी कहानी। लाइफ में कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अब आप बताइए, क्या वकील साहब के बटन में कोई एंटीना लगा था जो सिग्नल्स रिसीव कर रहा था और उनको दलील करने में मदद कर रहा था? बिल्कुल नहीं। लाइफ में हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है। कुछ आदतें हमें असल में कुछ देती तो नहीं है, उल्टा कुछ लोग जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो उन आदतों का फायदा उठाकर हमें हरा सकते हैं। तो आप अपना सेल्फ एनालाइज करिएगा और देखिएगा कोई आपकी किसी भी आदत का फायदा तो नहीं उठा रहा और आप इनडायरेक्टली खुद का या अपने फैमिली का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।